उपवास करते हैं लोग, उपवास के अंदर देखा होगा वो ऐसे बिल्कुल व्हाइट कलर के दाने होते हैं, साबूदाना खाते हैं। और वो जो साबूदाना होता है, साबूदाना क्या है? साबूदाना पूरी तरह से एक प्लांट का स्टार्च है। अब जैसे साबूदाना की बात जब आती है तो साबूदाना दो तरह का आता है। एक साबूदाना बनता है अफ्रीका में। अब अफ्रीका वाले जो है ना, वो साबूदाना बनाते हैं सैगो ट्री से। सैगो नाम का ट्री है, उससे बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? सैगो ट्री के स्टेम से बनाते हैं, उसके तने से बनाते हैं। इंडिया के अंदर जो साबूदाना बनता है ना, इंडिया में साबूदाना जमीन के नीचे उगने वाली एक कंद होती है। कंद मतलब मिट्टी के नीचे जो चीज उग रही है, ट्यूबर होते हैं उसके। ये जो है, ये टैपियोका नाम का एक ट्री होता है। अब जो टैपियोका है, इसको बोल देते हैं कसावा। अब ये जो कसावा या टैपियोका है, इसको जमीन में से खोद के निकाल लेते हैं। ये ऐसे होता है जैसे शकरकंदी होती है ना, वैसा होता है, शकरकंद जैसा। अब उसको निकाल लिया आपने, इधर स्टेम है तो भी एक ही बात है। अब निकालने के बाद उसको सबसे पहले पीलिंग करते हैं, छील लेते हैं उसको। छीलने के बाद में ना ऐसे हो जाएगा जैसे एक गंदी सी शेप का आलू, मान लो व्हाइट कलर का एकदम ऐसे। अब इसको क्रश करते हैं, उसके बाद इसको घोलते हैं पानी के अंदर, घोल के और स्टार्च जो है उसको अलग करते हैं। वो जो स्टार्च अलग हो गया ना, उसको जिलेटिनाइज करके और छोटे छोटे दाने बना देते हैं। इनको बोलते हैं साबूदाना पर्ल्स। अब ये जो साबूदाना पर्ल्स है, इन साबूदाना पर्ल्स के अंदर क्या है? मैंने अभी अभी बताया, ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च है। कॉम्प्लेक्स स्टार्च है यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, दीज आर पॉलीसेकेराइड्स। अब जो पॉलीसेकेराइड है उसको जैसे ही खाओगे, तो अब मैंने अभी भी बताया था कि डाइजेशन जब होगा तो इसमें से पूरी चेन रिलीज होगी ग्लूकोज की। अब जैसे ही ग्लूकोज की चेन रिलीज होगी, मैं यहां एक्स लगा देता हूं, तो इसका मतलब ये तो जबरदस्त एनर्जी देगा। इसीलिए दिमाग लगाया जिसने भी ये लगाया कि साहब साबूदाना खाओ। और इसका ये है कि अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम अगर किसी ने खा लिया तो उसको अप्रोक्सीमेटली 300 किलो कैलोरी एनर्जी आराम से दे देता है। अच्छा, इसमें प्रोटीन नहीं होता, इसमें फैट नहीं होता, बहुत कम होता है, बट इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। मैंने अभी बताया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स, डायबिटीज वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए डायबिटीज किसी के है वो साबूदाना नहीं खाएगा। तो मतलब उपवास जब कर रहे हो, साबूदाना वाला कर रहे हो, तो ये फायदा हो रहा है कि बॉडी के एंजाइम सिस्टम जो है उनको रिलीफ मिल गया थोड़ा सा। इस दिन पता है बॉडी को कि ठीक है कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, तो अपने को टाइलिन चाहिएगा, अपने को एमाइलेज चाहिएगा, और ग्लूकोज डाइजेस्ट हो ही जाएगा आराम से, वो एब्जॉर्ब हो ही जाएगा। ऐसे ही अगर कोई पूरा उपवास कर रहा है लंबे वाला, तो उसके लिए योशिनोरी ने रिसर्च किया था। योशिनोरी बोल रहे हैं कि पूरा वाला उपवास अगर कर रहे हो जिसमें कुछ ही नहीं खा रहे, 36 आवर्स, 48 आवर्स, तो उन्होंने तो एक्चुअल में यीस्ट सेल्स के अंदर स्टडी किया था। यीस्ट सेल्स मतलब सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, पढ़ा होगा। यीस्ट सेल्स जो है उसके अंदर ऑटोफैगी बोलते हैं। ऑटो का मतलब खुद को, खुद से, फैगी का मतलब खा जाना। तो सेल को जब खाना नहीं मिलता तो सेल उन कंपोनेंट्स को खा जाती है जो काम में ही नहीं आ रहे थे। अब इंसान की बॉडी के अंदर जो स्टडी हुई है वो अलग है। योशिनोरो ने जो फास्टिंग की, या जिसको बोलते हैं कि भाई स्कैरेसिटी ऑफ फूड की स्टडी ईस्ट में करी, वो अलग है। लेकिन दोनों को जब कनेक्ट करता है मेडिकल साइंस, तो गजब की चीज निकल के आती है। ये चीज 100% प्रूव हो चुकी है। पार्किंसनिज्म है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, या फिर एजिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, यहां तक के कैंसर में भी जो फास्टिंग है वो बहुत फायदा देती है।